हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। अभी तक हमने गुणा करने के लिए 4 विधि देख चुके हैं। ऊर्ध्वतिर्यकभाम, दूसरा है आपका एक न्यूनैन पूर्वेण, तीसरा एकाधिकैन पूर्वेण और चौथा है निखिलम। अब यहाँ पर जो है वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ विधि देखने वाले हैं। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहला विधि है आपका एकाधिकैन पूर्वेण। एकाधिकैन पूर्वेण विधि का हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर जो है वर्ग ज्ञात करने के लिए एकाधिकैन पूर्वेण विधि का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है अनुरूपेण विधि और तीसरा यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत। नाम बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन विधि जो है उतना कठिन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.7 सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। मुखाग्र यानी कि मौखिक। यहां पर जो है ज्यादा हमको गुणा करना नहीं पड़ता, मौखिक इसको जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करके वर्ग ज्ञात करना। जैसे यहां पर दिया गया है 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग करना मतलब क्या हो जाएगा? 15 गुणित 15। एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र का उपयोग तब किया जाता है जब इकाई अंकों का योग जो है 10 प्राप्त हो और शेष अंक, जैसे कि यहां पर बच गया 1, यहां पर बच गया 1, शेष अंक जो है आपस में बराबर हो। तो यहां पे उत्तर का 2 भाग प्राप्त करते हैं। उत्तर का अगर हम बायां भाग लें तो जो भी संख्या यहां पर बचा है, जैसे कि दहाई में 1 है, तो उसका 1 अधिक यानी कि 1 का 1 अधिक लेंगे तो 2 मिलेगा, और गुणित जो अंक है उसको ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 एकम 2। और उत्तर का जो दायां भाग होता है इन दोनों का गुणनफल 5 पंचे 25। तो इस प्रकार से 15 का वर्ग हमको कितना मिला? 225। तो ये जो है मौखिक, कैसे हम इसको बोल सकते हैं? 25 का वर्ग यानी कि 25 गुणित 25, सीधा सीधा हो जाएगा। इसका 1 अधिक 2 का 1 अधिक 3, और 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, और ये 5 पंचे 25 हो गया ना मौखिक। अगर हम 35 का वर्ग लें, 35 गुणित 35, 5 पंचे 25, 3 का 1 अधिक 4 और गुणित 3, 4 दिया कितना? 12। अगर हम 45 का वर्ग लें तो सीधा सीधा 45 गुणित 45, 5 पंचे 25, इसका 1 अधिक 5 और 4 से गुणा करेंगे, 5 चौ 20। अगर हम ले 55 का वर्ग तो 55 गुणित 55, इकाई अंकों का गुणा, 5 पंचे 25, दहाई अंक है 5, इसका 1 अधिक लेंगे तो 6, 6 पंचे 30। उसके बाद दिया है 75 का वर्ग, 75 गुणित 75, इकाई अंकों का गुणा, 5 पंचे 25, दहाई अंक है 7, 7 से 1 अधिक 8, 8 सत्ते 56। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मौखिक हम इसको कर सकते हैं। सीधा सीधा आप ये बोल सकते हैं 75 का वर्ग ज्ञात करना है। 75 गुणित 75, दायां भाग क्या, बायां भाग क्या होगा? 7 का 1 अधिक 8, और ये 7, 8 सत्ते 56, 5 पंचे 25। तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कुछ और बचा हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। अगर हम 75 का 75 का हो गया, 85 का देखते हैं। तो 85 में जो है दहाई अंक कितना है? 85 का वर्ग, 85 गुणित 85,
अब मौखिक बोलने से दहाई अंक कितना 8, 8 का एक अधिक ले लो 9, तो 9 गुणित 8, 9 अट्ठे 72, इकाई अंकों का गुणा 5 पंचे 25, 95 का वर्ग लें तो 95 गुणित 95, इकाई अंकों का गुणा 5 पंचे 25, दहाई अंक कितना 9, एक अधिक करेंगे तो 10, तो 9 और 10 का गुणा 10 निया 90। इसी प्रकार 105 अगर लिया जाए तो 105 का वर्ग यानी कि 105 गुणित 105, इकाई अंकों का गुणनफल 5 पंचे 25, दहाई अंक है 10, इसका एक अधिक लो 11, 11 दाहम 110। इसी प्रकार से 115 का वर्ग दिया है तो 115 गुणित 115, इकाई अंकों का गुणा 5 पंचे 25, और इधर कितना बचा 11, इसका एक अधिक कितना 12, 12 11 132। तो इस प्रकार से जो है आसानी से मौखिक जो है इसको हम एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा किसी संख्या का वर्ग जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इसके इस विधि का उपयोग वर्ग ज्ञात करने के लिए एकाधिकन पूर्वेण विधि का उपयोग तब करते हैं यदि उसके इकाई में कितना हो 5, क्योंकि इकाई अंकों का योग जो है 10 जरूरी है और वर्ग ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से 5 रहेगा, तब ये 5 और 5 का 10 होगा। तो इस प्रकार से हम एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए दूसरा विधि देखने वाले हैं, अनुरूपेण विधि। जैसे कि प्रश्नावली 1.8 में दिया गया है, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग का प्रयोग कर हल कीजिए। जैसे कि ये जो है सर्व समीकरण हम पढ़ चुके हैं कि a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसको यहाँ पर जो है इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a/b का वर्ग बराबर a वर्ग 2ab b वर्ग। तो यहाँ 34 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर 34 का वर्ग ज्ञात करना हो तो यहाँ पर जो है a की जगह कितना आ गया है 3 और b की जगह कितना है 4। यहाँ पर जो हम इकाई की तरफ से गुणा करते आते हैं तो इकाई की तरफ से गुणा यानी कि b का वर्ग, तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 का हम यहाँ लिखेंगे क्या 6, हासिल कितना बचा 1। अब इसके बाद 2ab, तो 2ab मतलब 2 a की जगह है 3 और b की जगह कितना है 4, कितना हो गया 2 तिया 6, 6 चौक 24, हासिल 1 है, ये हो गया 25। अब 25 का यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, हासिल कितना बचेगा 2। अब उसके बाद a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 और ये 2 11। तो इस प्रकार से हो गया ये आपका 1156, 34 का वर्ग बराबर 1156। अब ये आंसर सही आया या नहीं, इसको अगर हम चेक करना चाहें तो 34 का वर्ग यानी कि 34 गुणित 34 और ये 1056 उसका गुणनफल आया है। अब यहाँ पर इसका जो है बीजांक 7, इसका बीजांक भी 7, मल्टीप्लाई करें 7 7 49, बीजांक ज्ञात करते समय जो है 9 को जोड़े ना जोड़े फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर बीजांक कितना आएगा 4। अब इसका बीजांक देखते हैं 6 5 11, 11 और 1 12 और 1 13। अब 13 को फिर जोड़ दें तो 3 और 1 4, तो यहाँ पर इन दोनों के बीजांक का गुणनफल का बीजांक 4 आया और इसका गुणनफल का बीजांक भी 4 आया, यानी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 19 का वर्ग ज्ञात करना चाहें सेम प्रक्रिया होगा। 19 का वर्ग ज्ञात करते समय भी तो यहां पर देखते हैं 19 का वर्ग, दो खंड में ऐसे बांट देंगे
9 का वर्ग, 9 निया 81, 81 का क्या लिखेंगे 1, हासिल कितना बचा 8। अब उसके बाद 2ab, 2ab मतलब 2, ए की जगह 1 और बी की जगह 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 निया 18, 18 और ये हासिल था 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 2, 26, 26 का 6 हासिल कितना आ गया 2। फिर ए का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 आएगा और हासिल के साथ जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाता है 3। तो इस प्रकार से 19 का वर्ग हमको कितना मिलता है 361, ये हमारा आंसर हो जाता है। सेम प्रक्रिया है 54 का वर्ग अगर हम करें तो 54 के वर्ग के लिए सॉरी तीसरा नंबर है 54 का वर्ग। अब थोड़ा सा कोशिश करें डायरेक्ट करने का। 4 का वर्ग 16, 16 का 6 हासिल 1, उसके बाद 2ab बोला है तो 2 गुणित 5 गुणित 4, 2 पंछे 10, 10 चौक 40 और ये हो गया 41 का 1, हासिल आ गया 4। अब उसके बाद a का वर्ग, 5 का वर्ग यानी कि 25 और ये 4 29, तो इस प्रकार से 54 का वर्ग बराबर कितना मिला 2916। ठीक, चौथा अगर हम देखें 64 का वर्ग, 64 का वर्ग बोलने से 4 का वर्ग 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना बचा 1, फिर 2ab यानी कि 2 गुणित 6 गुणित 4, 2 छिक्का 12 और 12 चौक 48, 48 एक 49 का 9 हासिल कितना 4। फिर a का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग, 6 छिक्का 36 और ये 4 हो जाता है 40, तो इस प्रकार से 64 का वर्ग हमको कितना मिलता है 4096 जो है आंसर हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कितना दिया है हमको 92 का वर्ग, तो 92 का वर्ग में क्या करेंगे 92 का वर्ग सेम प्रक्रिया, b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, फिर 2ab तो 2 गुणित 9 गुणित 2, 2 निया 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, फिर a का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग, 9 निया 81 और 3 84, यानी कि 92 का वर्ग बराबर आ जाता है 8464, ये आंसर। तो इस प्रकार से सबसे पहला हम लोग देखें एकाधिकन पूर्वेण, तो एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए जो है इकाई में 5 होना जरूरी है। दूसरा अनुरूपेण विधि, इस विधि का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब उस संख्या में 2 अंक हों। अब इसके बाद जो है एक तीसरा विधि और देखते हैं जिसके द्वारा हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम वर्ग ज्ञात करने के लिए तीसरा मेथड देखने वाले हैं। प्रश्नावली 1.9 सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजित के प्रयोग से हल कीजिए। यहाँ पर जो है जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, ये जो है उत्तर का बायां भाग होगा और उत्तर का दायां भाग प्लस या माइनस जिसमें भी हमको विचलन प्राप्त हुआ है उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें संख्या का वर्ग बराबर उत्तर का बायां भाग क्या होने वाला है संख्या प्लस माइनस विचलन, ये उत्तर का बायां भाग है और प्लस माइनस जिसमें भी विचलन प्राप्त हो रहा है उसका हम क्या कर देंगे वर्ग। अगर हम 12 को लें तो अगर हमको 12 का वर्ग ज्ञात करना है
तो सबसे पहले इसका हमको आधार खोजना पड़ेगा। तो 12 के लिए आधार क्या बनेगा? 10। तो विचलन क्या होगा? 12 ऋण 10 यानी कि धन 2। तो संख्या कितना है? 12। विचलन कितना है? धन 2। तो ये जो है आपका उत्तर का बायां भाग। और प्लस माइनस विचलन का वर्ग लिखा है, तो +2 का अगर हम वर्ग कर दें तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? विचलन का वर्ग हो गया उत्तर का दायां भाग। अब यहाँ पर 12 और 2 कितना हो जाता है? 14। और 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 4। तो 12 का वर्ग बराबर हमको कितना मिला आंसर? 144। हमको पता है कि 12 का वर्ग यानी कि 12 गुणित 12, 12 12 144। 105 का वर्ग संख्या कितना है? 105। विचलन कितना आएगा? क्योंकि इसका आधार कितना होगा? 100। तो 105 में 100 घटाएंगे तो विचलन +5। यह आपका बायां भाग। दाएं भाग के लिए विचलन +5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर उत्तर का दायां भाग पहले देखते हैं। 5 का वर्ग 25। चूंकि इसमें जो है आधार में 2 जीरो हैं इसलिए यहाँ पर 2 अंक, ठीक है। और 105 और 5 को जोड़ देंगे तो 110, यानी कि ये आ गया आपका 11,025। अगला दिया गया है 108। तो 108 में क्या होगा? 108 संख्या है, इसका भी आधार सेम 100 होने वाला है। विचलन मिलेगा +8 और यहाँ पर +8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 8 64। चूंकि यहाँ 2 जीरो इसलिए यहाँ पर 2 अंक रहेगा। तो 108 और 108 कितना हो जाएगा? 116। तो ये हो गया आपका 11,664। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 94 का वर्ग दिया गया है। तो 94 के वर्ग के लिए संख्या क्या लिखेंगे हम? 94। आधार कितना मिलेगा हमको? 100। तो विचलन क्या मिलेगा? 94 ऋण 100 करेंगे यानी कि हमको विचलन मिलेगा ऋण 6। ये उत्तर का बायां भाग। दाएं भाग के लिए ऋण 6 का वर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ऋण 6 का वर्ग करें तो ऋण 6 गुणित ऋण 6, तो ऋण ऋण का धन और 6 का कितना? 36। आधार 100 है इसलिए यहाँ पर 2 जीरो होने के कारण 2 अंक रखेंगे, ये 36 हो जाएगा। और 94 में अगर हम 6 और माइनस कर दें तो ये कितना हो जाता है? 88। 4 घटाएंगे 90 आएगा, 2 और घटा देंगे तो 88, ठीक। तो इस प्रकार से 8,836 जो है आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जिसका आधार हमको कितना मिलने वाला है? 1000। कितना मिलने वाला है? 1000। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है हमारा 996 का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम 996 का वर्ग ज्ञात करना चाहें, संख्या कितना? 996। अब इसके लिए आधार कितना लेना होगा? 1000। तो 996 में 1000 को अगर हम घटाएं तो हमको विचलन मिलेगा -4। ये हो गया उत्तर का बायां भाग। दाएं भाग के लिए -4 का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर करोगे, माइनस माइनस का प्लस, 4 का वर्ग 4 चौक 16। चूंकि यहाँ पर आधार में जो है कितने जीरो? 3 जीरो। तो उत्तर के दाएं भाग में हम कितने अंक रखेंगे? 3 अंक। यहाँ 2 अंक है तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब 996 में 4 घटा दो, 4 घटाएंगे तो आएगा 992। इस प्रकार से आंसर 992016 यानी कि 9,92,016 ये जो है आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्ग ज्ञात करने के लिए 3 विधि का हमने इस्तेमाल किया और वर्ग आसानी से ज्ञात कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।